लखनऊ शहर के 4 बड़े निजी अस्पतालों में अब तक 48 मरीज हुए भर्ती। सभी भर्ती रेफर मरीजों की हुई मौत। चरक में 10 संक्रमित भेजे गए, सभी ने तोड़ा दम। चंदन हॉस्पिटल में 11 कोरोना संक्रमित भेजे गए, सभी की मौत। अपोलो हॉस्पिटल में 17 संक्रमित भेजे गए, सभी की हुई मौत। मेयो हॉस्पिटल में 10 मरीज भेजे गए, सभी की उखड़ गई सांसें। जिलाधिकारी लखनऊ ने मांगा है इन चारों अस्पतालों से जवाब। सभी निजी अस्पतालों को देना होगा जवाब। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर को बेचने की तैयारी में है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर को बेचने की बात कही गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस कन्वेंशन सेंटर की कीमत 1642.83 करोड़ निर्धारित की गई है। किसान बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में जंग छिड़ चुकी है। बिल को लेकर पहले सदन में हंगामा हुआ, जिसके बाद 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सांसदों को निलंबित करने के बाद विपक्षी पार्टियों ने संसद की कार्रवाई को बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अब सभी विपक्षी पार्टियां बुधवार को आगे रणनीति के लिए एक साझा बैठक करेंगी और शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए वक्त मांगा है और वो उनसे मिलकर इस बिल को राज्यसभा में वापस लौटाने की अपील करने वाली है। जम्मू कश्मीर में बुधवार को एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग करके फरार हो गए। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बुधवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के मुख्य शहर पुलवामा में सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने की घटना सामने आई है। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। कोरोना के साय में राज्यसभा का मानसून सत्र निर्धारित समय से करीब 8 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। छोटी सी अवधि होने के बावजूद सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया गया, जबकि हंगामे के कारण 8 विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। हिमाचल में नए नगर निगम बनाने को लेकर विरोध के सुर उठने लगे हैं। सरकार ने सोलन, बद्दी, बरोटीवाला, नारागढ़, मंडी और पालमपुर को नगर निगम बनाने का फैसला लिया है, लेकिन साथ लगती पंचायतों के लोग नगर निगम में आने के लिए तैयार नहीं है। सोलन को नगर निगम बनाने के लिए विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। पालमपुर और मंडी की कई पंचायतों के लोग भी नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते। नालागढ़ के राजपुरा मूसेवाला में एक कबाड़ के गोदाम पर दोपहर बाद बाइक सवार 2 नकाबपोशी ने गोदाम के कार्यालय पर गोलियां बरसा दी। इससे कबाड़ गोदाम का संचालक बाल बाल बच गया। 3 फायर करने के बाद नकाबपोश मौके से फरार हो गए। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसान हितैषी विधेयक लाए। किसान भाजपा के पक्ष में न हो जाए, इसलिए विपक्षी बौखला गए हैं। रणधीर शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बिल पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी स्पष्ट किया है कि एपीएमसी बंद नहीं होगा। चीन से तनातनी के बीच सामरिक महत्व की अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण से करीब 1 सप्ताह पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को हिमाचल के सबसे लंबे 360 मीटर दारचा पुल स्ट्रीट ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री इस दौरान देश भर के 43 पुलों और एक सुरंग का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं अटल टनल भी 3 अक्टूबर को देश को समर्पित कर दी जाएगी। इसके लोकार्पण के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है। तैयारियों को जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज और कल मनाली में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में कोरोना पहुंच गया है। राजभवन में राज्यपाल के एडीसी कुमार गौरव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एडीसी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सभी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई हैं। राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर, एडीजी का पूरा निजी स्टाफ आइसोलेट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग सभी के कोरोना सैंपल लेने की तैयारी कर रहा है।